पहला प्रश्न, 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी ने की थी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से स्थल तेजस्वी से संबंधित नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये नहीं है तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीसरे का दूसरा, विजयगढ़, दुर्ग, करौली। चौथा प्रश्न, जसवंतगढ़ जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने करवाया था। टिबड़े वालों की हवेली कहाँ स्थित है? टिबड़े वालों की हवेली, तो इसकी हवेली झुंझुनू में। ब्रह्मचरित्र, 16 तिथि, विनय, मल्लिका आदि ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चरणदास जी संप्रदाय से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संप्रदाय और उनकी प्रमुख पीठ दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वें का तीसरा। अजमेर, निम्बार्क की अजमेर में है, रसिक की सीकर में है, परनामी की जयपुर है और निरंजनी की नागौर में। इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न, 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं स्थापित करने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सीकर में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय आक्रमणकारी कौन था? तो बहादुर शाह। गोगा जी का रसावला रावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो बिट्टू मेहाजी ने। निम्न में से किस असुमेलित की पहचान कीजिए? तो असुमेलित राज्य प्रतीक और उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं जिनमें असुमेलित बताना है। तो इसका गोडवा, गोडावन का कोरिएटस नाइग्रिसेप्स, ये सही है। छिंकारा, गजेला गजेला, सही है। खेजड़ी प्रोसेसिस सिनेरेरिया, ये सही है। रोहिड़ा, रोहिड़े का टेक्टोना ग्रेसिस, ये नहीं होगा। रोहिड़ा का होगा टिकोमेला अंडलेटा। रोहिड़ा को 1983 में घोषित किया गया था राज्य पुष्प। इसको राजस्थान की मरुशोभा, मारवाटिक, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है पेट्रोल पंप पर, तो वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। MICR का विस्तारित रूप क्या है? MIR का विस्तारित रूप, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके दूसरा। निम्न में से ROM रोम का एक प्रकार नहीं है। 15वां, तो पी रोम भी होता है, EP रोम होता है, EE रोम होता है, ED रोम, ये नहीं होता। तीसरा सही हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक आर टॉमलिंसन। 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन है, तो इसका सत्य कथन होगा केवल तीसरा। यह नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नीमच में तो मोहम्मद अली बेग ने किया था। मेहराब खान ने कोटा का है। 19वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मत्स्य संघ और उनके मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख थे उदयभान सिंह, धौलपुर के शासक, पूर्व राजस्थान के भीम सिंह कोटा के, संयुक्त राजस्थान के हो जाएंगे अपने भोपाल सिंह उदयपुर
और विदर्भ राजस्थान के मानसिंह। इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा। चिरंजी लाल मानसिंह व त्रिलोक चंद्र का संबंध किस प्रजामंडल से हैं? तो करौली प्रजामंडल से। 1934 में सीकर में आयोजित हुए जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? कुंवर हुकम सिंह। असुमेलित की पहचान करनी है 22वें में, तो इंदिरा रसोई योजना वाला असुमेलित है, बाकी सही है। राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है। राजस्थान निक्षय संबल योजना ये टीबी रोगियों से संबंधित है। 23वां का दूसरा। राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। 25वें का दूसरा। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है, गलत है। 26वां। राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? 26वें। तो श्री राम को भी मिला है, बजरंग लाल ताखर को भी मिला, भुवनेश्वरी कुमारी को भी मिला। चौथा इसका सही आंसर होगा, कृष्णा नागर को नहीं मिला है। हाल ही में मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। अगला राष्ट्रीय नेता BF भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातः काल याद कर लिया करे? राष्ट्रीय नेता 28वें का हो जाएगा आपके अलवर। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीना सुधार समिति की स्थापना कब की गई? 29वें में 1944 में की गई। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह कृत रचना है। जसवंत सिंह की। 30वें का। भाषाभूषण, अनुभव प्रकाश, चंद्रबोध और आनंद विलास चारों हैं, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना और उनके लेखक को सही सुमेलित बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 31वें का तीसरा। राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियां व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं हैं। 32वें का तीसरा, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है। पिंगल एक काव्य शैली है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो राजवल्लभ मंडल मुहूर्त माला ये गलत है, महर्षि पराशर वाला ही। पुरातात्विक अवशेष से संबंधित सभ्यता स्थल में सही सुमेलित नहीं, सुमेलित सही सुमेलित हैं। 35वां प्रश्न, तो तीनों सही है। चौथा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है? पहला, कालीबंगा में। आहड़ सभ्यता को किस उपनाम से भी जाना जाता है? आहड़ सभ्यता उदयपुर, तो इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, आघाट दुर्ग और बनास संस्कृति, क्योंकि ये बनास नदी के तट पर है, इसलिए इसका दूसरा सही होगा। बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया गया भूंगा कर क्या था? चराई कर था। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 EPI 2021 में राजस्थान को देश के भू आविष्टित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो छठा स्थान। मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? झाखोड़ा कोटा में। दूसरा,
रामगढ़ विषधारी राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो दूसरा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रामगढ़ बूंदी में, सरिस्का अलवर में, मुकुंदरा कोटा में है। एक इनके क्षेत्रफल के हिसाब से ये दूसरा नंबर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि चौथा अभी अभी इस मई 2022 में ही घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में तो असत्य ये इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 सोमवार गुरुवार को नहीं, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को ताजा दूध उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कॉर्पेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले लोक कलाकार कौन थे? मामे खान। राजस्थान राज्य महिला निधि की स्थापना के लिए किन दो संस्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया गया? तो राजीविका व स्त्री निधि तेलंगाना। 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो मणिनी कौशिक ने। राजस्थान में वर्षा होती है तो इसका सही कूट का चयन करना है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से मानसून की अरब शाखा से मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से लौटते हुए मानसून से न के बराबर होता है तो चौथा सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? सर्वाधिक मृदा अपरदन पवन द्वारा, वायु द्वारा। जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है? जालरा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। ओराई बांध 12 यह असुमेलित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? ये आते हैं BWHW में। निम्नलिखित में से उदयपुर में स्थित नहीं है। दूधलाई भी है, कुमारिया तालाब भी है, रंगमहल भी है, तो उमेद सागर नहीं है। असुमेलित युग्म का चयन करें तो माहिसागी ये असुमेलित है। कैम्बोऑर्थिड्स किस मृदा का उपसमूह है? कैम्बोऑर्थिड्स एरिडिसोल। राजस्थान के किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती हैं? तो जयसमंद झील से। मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित होते हैं? मेरवाड़ा प्रदेश में मेरवाड़ा तो अजमेर व राजसमंद। राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाकर सिरोही सही है, गिरवा राजसमंद, ये गिरवा उदयपुर में है तो ये असुमेलित है। 58 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो उड़िया का पठार उदयपुर, पोमट का पठार उड़िया का पठार उड़िया का पठार सिरोही में है, पोमट का पठार उदयपुर में है तो सिरोही उदयपुर इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए RT अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्था की योजना बनाना क्या कहलाता है? विद्यालय मानचित्रण। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम
नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया है? RSERT उदयपुर। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। SMC कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित। RT अधिनियम 2009 की धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं को नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं और 8वीं की। RT अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 35:1। RT अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालक सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। RT अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किए गए? 2012-13 से। RT अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्रदत्त दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए नहीं है। RT अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? धारा 35। RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सरकार सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन है। इसकी आधी सदस्य महिला होगी, ये असत्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। यह परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान किसने? विलियम जेम्स ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वुदाइमर ने कहाँ पर की? जर्मनी में। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक परंपरा और रूढ़ियों से संबंधित है? परंपरागत नैतिक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो कल्पनाशील अधिगम। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया एरिक्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? किशोरावस्था। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपके तीसरा पहले, फिर इस प्रकार चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? इकहरी नागरिकता। प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की चर्चा की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस
आधार पर विभेद को निषेध नहीं किया गया है। उद्भव। निम्न में से संविधान सभा उपाध्यक्ष कौन था? तो वीटी कृष्णमाचारी। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति नकारात्मक होती है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपके दूसरा, पहला गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। संविधान सभा में देशी रियासतों के एकमात्र महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीनी किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो कोची व त्रावणकोर। भारत के संविधान की उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं किस देश के संविधान की उद्देशिका से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपके आयरलैंड। असुमेलित की पहचान करनी है। असुमेलित शिक्षा का अधिकार 22। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही पहला, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। दूसरा इसका असत्य है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? तो 2 माह तक। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो 15%। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। असत्य कथन वाले कूट का चयन करें। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा आपके पहला। निम्नलिखित सैंधव सभ्यता अवशेष से व संबंधित स्थलों में सही सुमेलित नहीं है। चौथा, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। सबसे पहले खोजा गया सैंधव मोहनजोदड़ो गलत है। तीसरा, निम्नांकित वेद व संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में सही सुमेलित नहीं है। तीसरा, वैदिक संस्कृति के आलोक में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। हिंदू परंपरा में वेदों को पौरुष माना गया है। ग्राह्य सूत्र में आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। वैदिक धर्म में स्त्री को शक्ति माना है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भूमि को माना गया है। तो सत्य कथन होगा आपके पहला, गलत है। बाकी 3 4 चारों सही है। तो चौथा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चातुर्याम धर्म में निम्न में से शामिल हैं। 1 2 4। जैन साहित्य से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तीसरा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसकी जानकारी प्राप्त होती है रूमिनदे अभिलेख से। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का तात्पर्य है अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना। पहला, निम्न में से कौन सा वंश मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था? शाक्य वंश। मौर्य सम्राट बिंदुसार को विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। उक्त संदर्भ में सही सुमेलित
नहीं है तो चौथा सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किन न्यायालयों का उल्लेख प्राप्त होता है? धर्म धर्मस्थीय व कंटकशोधन न्यायालय। अशोक के स्तंभ व अभिलेखों में असत्य कथन हैं। तीसरा, यात्रा वृत्तांत रिहला के लेखक इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कही जाने वाली शाह हमदान मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1395 ईस्वी में। एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। निम्न में से किन शासकों को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो चारों को। सल्तनतकालीन वास्तुकला के संबंध में असुमेलित हैं। खिड़की मस्जिद, बलबन। सल्तनतकालीन साहित्य व संबंधित साहित्यकारों को सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। भारत विश्व में किस आय वर्ग के देशों में आता है? मध्य आय वर्ग। किसी वर्ष में भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम वस्तुओं व सेवाओं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर है 9.2%। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है परंतु इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, कहलाता है समर्थक ऋणाधार। 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान था 40 से 60% से अधिक। पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही है। किस औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 1956 की औद्योगिक नीति। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2020 में भारत की भागीदारी रही 4.1%। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसका सही आंसर हो जाएगा, आधारिक संरचना का विकास हुआ। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार की स्थिति सामान्यतः थी। निर्यात अधिशेष। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। चौथा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवायु पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई तक जाते हैं? तो 90 किलोमीटर। ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग किस परत से वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? आयन मंडल। ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल का प्रभाव न होने से पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं, जिन्हें कहा जाते हैं भूविक्षेपी पवनें। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः होता है विषुवत वृत्त के निकट। महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है। तो तीसरा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। लघु ज्वार चंद्रमास की स्थिति में आता है। तो प्रथम व तृतीय चतुर्थांश। दीर्घ ज्वार आता है उपभू व उपसूर स्थिति में। निम्न में से ठंडी धारा है कनारी धारा। कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो कैलिफोर्निया। सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो व्याख्यान विधि। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? प्रस्तुतिकरण। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में
निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं। अभिनय, व्यक्ति कार्य, समूह कार्य, चौथा सही। मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय है एफ ओसबर्न को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यावहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? दैनिक पाठ योजना। पाठ योजना के आरसीईएम उपागम का विकास किया तो दूसरा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। निम्नलिखित में से परियोजना विधि का चरण नहीं है तो परिकल्पना निर्माण। पाठ योजना निर्माण का निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा के तंत्र प्रणाली पर आधारित है? आरसीईएम उपागम। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है तो पक्षपाती। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो वाद विवाद तो हो ही नहीं सकता, परिचर्चा भी नहीं, कहानी तो हो ही नहीं सकती, ज्यादा पर्यटन सही होगा।